सभी छात्रों को नमस्कार। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के जो छात्र हैं, आज उनके विषय के सब्जेक्ट के जो है टॉपिक हम लेकर आए हैं। छात्रों जो है आज उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है, आइए हम स्क्रीन पर आपको बताते हैं। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है सब्जेक्ट प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट, मतलब जो हमारी मिट्टी में जो समस्याएं हो रही हैं हमारी सॉइल में, उसे कैसे प्रबंधन किया जाए कि जिससे हमारी जो मिट्टी है जो है वो उपजाऊ और अच्छी उसकी संरचना और अच्छी जो उसकी बनावट बनी रहे और उसका हम प्रबंधन कैसे करें, उसके विषय में जो है हम आपको आज अध्ययन कराएंगे छात्रों जो है। ठीक है, जो आपका टॉपिक है जो है वो है सॉइल हेल्थ एंड सॉइल क्वालिटी, मतलब मृदा का जो है स्वास्थ्य और मृदा की गुणवत्ता क्या है, उसके विषय में हम आपको छात्रों जो है आज अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, आइए जो है क्या कहते हैं टॉपिक पर चलते हैं। आइए, मिट्टी की गुणवत्ता, सॉइल क्वालिटी, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मिट्टी है, जो हमारे किसान अपनी फसल को उस मिट्टी में जो है डालकर जब उगाते हैं जो है, तो उसमें जो फसल की गुणवत्ता या फसल की उत्पादन या फसल की संरचना किस तरीके विकास कर रहा है जो है, वो सारी बातें जो है हमारी मिट्टी पर ही डिपेंड होती है छात्रों जो है। क्योंकि सॉइल की अगर संरचना और उसकी गुणवत्ता और उसकी बनावट अगर अच्छी रहेगी जो है, तो हमारी फसल की जो बनावट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से पौधों की संरचना, पौधों का आकार, पौधों के फलन फूलन, सारी चीज़ें जो है बड़ी ही अच्छी तरीके से जो है विकास करता है छात्रों जो है, जो कि ये सारी भूमिका जो है मिट्टी के द्वारा ही छात्रों जो है संभव हो सकती है जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता से तात्पर्य मानव और गैर मानव जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को करने की क्षमता के आधार पर मिट्टी की स्थिति से होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर मिट्टी की गुणवत्ता का तात्पर्य ये है कि अगर कोई मानव है या गैर मानव है जो है, जैसे हमारे जानवर पक्षी जो भी क्या कहते हैं जो हमारे प्राकृतिक वातावरण के जो है संतुलन में जो है सहयोग अपना कर रहा है, पारिस्थितिकी तंत्र को जो है संतुलित बना के चल रहा है, वो केवल जो है हमारी मिट्टी की जो है क्या कहते हैं स्थिति के ऊपर जो है निर्भर होता है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिट्टी की उर्वरता का परीक्षण मिट्टी की गुणवत्ता दर्शाती है कि मिट्टी जैव विविधता और उत्पादकता को बनाए रखने, पानी और घुलनशील प्रवाह को विभाजित करने, फिल्टरिंग करने, बफरिंग करने, पोषक चक्र और पौधों और अन्य संरचनाओं के लिए सहायता प्रदान करने का कार्य कितनी अच्छी तरह से करती है, ये सारी चीज़ें जो हमारी है वो मिट्टी की गुणवत्ता पर ही निर्भर है छात्रों जो है। मतलब कहने का अर्थ हमारा ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मिट्टी की उर्वरता है वो जो है मिट्टी के परीक्षण, मतलब सॉइल टेस्टिंग के उपरोक्त जो है हमें ये पता चलता है जो है कि हमारी सॉइल में किन किन चीज़ों की तत्वों की जो है बृहद है, किन किन तत्वों की कमी है, ये हमें केवल सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ही छात्रों जो है हमें पता चलता है। क्योंकि अगर हम परीक्षण अगर नहीं करते हैं, सॉइल टेस्टिंग अगर नहीं करते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलेगा जो है कि उसमें मिट्टी में क्या हमारी क्वालिटी है, क्या गुणवत्ता है हमारी मिट्टी का जो है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को जो है दर्शाता है और मिट्टी जैव विविधता, ठीक है, और उत्पादकता को बनाए रखने, पानी को घुलनशील प्रवाह करने के लिए और विभाजित करने, फिल्टरिंग छानने की प्रक्रिया, बफरिंग जमने की प्रक्रिया, ये सारी जो है
एक जो है मिट्टी की गुणवत्ता के ऊपर जो है छात्रों डिपेंड होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा प्रबंध का मिट्टी की गुणवत्ता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। मिट्टी की गुणवत्ता मिट्टी के कार्यों से संबंधित है। पानी या हवा के विपरीत जिसके लिए स्थापित मानक निर्धारित किए गए हैं, मिट्टी की गुणवत्ता को परिभाषित करना या मात्रा निर्धारित करना ही मुश्किल हो गया है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मिट्टी है उसकी जो संरचना इसमें प्रेजेंट टाइम में हमारी चल रही है वो बहुत ही जो है बिगड़ी हुई संरचना चल रही है, क्योंकि ज़्यादा जो है रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग करने से, कीटनाशकों का छिड़काव करने से जो भी क्या कहते हैं सॉइल को संरचना में डिस्टरबेंस या बिगड़ना हो रहा है, वो ज़्यादातर जो है हमारे रासायनिक जो भी फर्टिलाइज़र यूज किए जा रहे हैं उसके द्वारा जो है मिट्टी की गुणवत्ता में जो है बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो रहा है छात्रों, जो कि आगे चलकर जो है ये बहुत बड़ा जो है क्या कहते हैं एक विनाशक रूप ले लेगा, जिससे किसानों की जो है ज़रूरतों की जो है भरपाई कभी नहीं हो पाएगी जो है, अगर हमारी मिट्टी की गुणवत्ता अगर अच्छी नहीं होगी छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य, सॉइल हेल्थ जो है, मतलब मृदा हमारी किस तरीके की है वो हमने आपको पीछे जो है मैंने बताया जो है कि सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ही हम जो है किसी भी मृदा का हम पोषक तत्वों और उसकी बनावट, उसकी संरचना, उसके मुख्य अवयवों को हम कैसे जो है पता लगाएंगे, वो केवल हम सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ही छात्रों पता कर सकते हैं। ठीक है, जो कि मृदा हमारी स्वस्थ है कि खराब है, वो सारी चीज़ें जो है सॉइल टेस्टिंग के द्वारा ही हमें पता चलता है जो है। ठीक है, आगे। भारत की लगभग 2/3 आबादी की जीविका का मूल आधार हमारा कृषि है छात्रों जो है, मतलब एग्रीकल्चर। 2/3 हिस्सा जो है वो वहाँ के किसान या क्या कहते हैं जो है जो हमारी आबादी है, जो जीविका का एक सिस्टम बना हुआ है जो है, वहाँ पे 1/2 जो है हिस्सा ही एग्रीकल्चर पे जो है डिपेंड है छात्रों जो है। ठीक है, आगे। शहरीकरण, औद्योगिकरण के कारण कृषि योग्य जमीन दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता में उल्लेखनीय कमी आती जा रही है जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जैसे जैसे हमारे शहरों का जो है एक बृहदीकरण हो रहा है या शहरीकरण हो रहा है, उसके साथ औद्योगिकरण हो रहा है, जिससे हमारी जो कृषि का जो है कल्टीवेशन का जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिससे हमारी जो क्या कहते हैं मिट्टी की स्वास्थ्य है, मृदा की जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे जो है खत्म होता चला जा रहा है छात्रों जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में देश में हरित क्रांति से कृषि उपज में गुणात्मक बढ़ोतरी हुई। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि 20वीं सदी के बाद जो है क्या कहते हैं हरित क्रांति आई जो है। हरित क्रांति के बाद जो है उस फसलों में जो है रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ा, क्योंकि ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए जो है हमारे किसान भाई जो है रासायनिक खादों का उपयोग किया गया, जिसके द्वारा खाद्यांश भरपूर तरीके से उत्पादन हुआ। जो हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या है उन्हें जो है 2 टाइम मतलब सुबह और शाम के लिए जो है खाद्यान्न की व्यवस्था की गई, जो कि हरित क्रांति के द्वारा ही ये चीज़ें संभव हो पाई थी। अगर ये हरित क्रांति को लाया गया तो इसके द्वारा जो है सॉइल के स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है छात्रों जो है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा उत्पादन लेते हैं जो है तो हम मिट्टी में रसायन की मात्रा, कीटनाशकों की मात्रा ज़्यादा उपयोग करने से जो है हमारी जो सॉइल का हेल्थ है, जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जा रहा है छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके मूल में अधिक उपज देने वाली किस्में, रासायनिक उर्वरक एवं व्यापक पैमाने पर एक पाक संरक्षक उपायों का अपनाया जाना था, जो कि मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जब हरित क्रांति आई जो है उस समय फर्टिलाइज़र का यूज ज़्यादा किया गया,
और फर्टिलाइज़र का यूज ज़्यादा किया गया। फिर उसके बाद जो है उसकी उपज जब बढ़ी जो है तो वहाँ पे जो हमारे मिट्टी का स्वास्थ्य था या मिट्टी का जो हेल्थ था वो बिगड़ता चला गया जो है। अब वो आज की कंडीशन में बिगड़ता चला ही जा रहा है छात्रों जो है, जो सबसे बड़ी समस्या जो है सामने जो है आ रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसके दुष्परिणाम से कृषि उत्पादन की कमी के रूप में बाद के दशकों में दिखाई देने लगी है। मतलब जब उत्पादन बढ़ा तो सॉइल का जो है हेल्थ बिगड़ा जो है, तो जो कि अब वो देखने के लिए हमें दिख रहा है जो है। जब हम लोग किसी किसान के पास जाते हैं तो उनकी सॉइल को अगर हम देखते हैं कि वहाँ पे फसल ग्रोथ नहीं कर रही है, विकास नहीं कर रही है, तो हम किसान को बताते हैं जो है कि यहाँ पे आपकी सॉइल जो है ऊसर हो गई है या क्या कहते हैं क्षारीय हो गई है। यहाँ पे आप जो है हरी खादों का उपयोग करिए, गोबर को डालिए और क्या कहते हैं जिप्सम पायराइड का उपयोग करिए, तब जाके जो है आपकी मिट्टी जो है स्वस्थ होगी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका एक प्रमुख कारक मृदा गुणवत्ता में आई उत्तरोत्तर कमी को माना गया, जिसके अनगिनत वैज्ञानिक संदर्भ उपलब्ध थे। अतः मृदा स्वास्थ्य को अक्षुण्ण रखना आधुनिक कृषि की सबसे बड़ी एवं विषम चुनौतियों में एक है। मृदा अथवा जमीन को अभी तक एक निर्जीव संस्थान माना जाता रहा है। मृदा तथ्य इसके एकदम विपरीत होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा मृदा का स्वास्थ्य है, जो हमारे पूर्वज थे उस टाइमिंग पे उन्होंने ये कहा जो है कि हमारी मिट्टी जो दशकों से हम लोग खेती कर रहे हैं जो है, ज़्यादा वहाँ पे नई तकनीकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तब तक जो है मृदा का स्वास्थ्य, मृदा का हेल्थ बहुत अच्छा था। जैसे ही हरित क्रांति आई जो है, हरित क्रांति आने के बाद जब फसल को उत्पादन बढ़ाया गया तो उसमें जो है हमारी मिट्टी में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, हानिकारक कीटों का छिड़काव किया गया, जिसके कारण जो है हमारी मिट्टी जो है उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला जा रहा है और आज भी बिगड़ ही रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा एक जीवांत निकाय है जिसके परिभाषित जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणधर्म होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारी मृदा का स्वास्थ्य है वहाँ पे एक जैविक प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है, जो कि मृदा के स्वास्थ्य को जो है बना के रखता है जो है। ठीक है, आगे इसमें किसी भी एक गुणधर्म में परिवर्तन अथवा बदलाव मृदा के मूलभूत स्वरूप में, इसके स्वभाव में उल्लेखनीय परिवर्तन कर देता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी मृदा का स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, अगर वहाँ पे हम रासायनिक खादों का उपयोग कर रहे हैं तो ये मान लीजिए जो है कि अगर हम उसको अपने खेतों में छिड़काव कर रहे हैं जो है, तो वहाँ पे जो हमारी मृदा का स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे करके जो है बिगड़ता चला जाएगा। एक समय ये आएगा जो है कि उस मृदा में कोई भी फसल आप उगा नहीं सकते हैं। ठीक है छात्रों, आगे फलतः मृदा की उर्वरता में खासी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद उदाहरण के तौर पर किसानों द्वारा मुख्य पोषक तत्वों से युक्त रासायनिक उर्वरकों एवं क्षारीय सिंचाई संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से मृदा स्वास्थ्य संबंधित अनेकों प्रश्न खड़े हो रहे हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो हो रहा है उसके द्वारा जो है हमारी मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ रही है, मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। क्षारीय सिंचाई के द्वारा जो संसाधनों का, जैसे नहरों के द्वारा जो पानी हम खेतों में लाते हैं जो है वो कई जगह से होके आता है, उसको सींचने के बाद जो है जो हमारी मिट्टी है वो जो है काफ़ी क्षारीय होती जा रही है, जो कि उसकी मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास आ रहा है या कमी आ रही है जो है। फिर उसके बाद उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में ऐसे जहाँ की भूमि को एक वक्त काफ़ी उपजाऊ माना जाता था, वो अब कम उत्पादक हो उपजाऊ हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार पारिस्थितिकियों की वजह से उत्पन्न मृदा को अस्वस्थ मृदा में रखा जा रहा है जो है। कृषकों द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित रासायनिक उर्वरकों को जैविक खादों पर प्रधानता देने से मृदा में उपस्थित लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या भारी कमी में अस्वस्थ मृदा में प्रमुख कारण हो रहा है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा सॉइल का
जो हम रासायनिक खादों का जो है प्रयोग कर रहे हैं छात्रों, जो है वहाँ पे जो है हमारे जो माइक्रो सूक्ष्म जो जीवाणु हैं वो धीरे धीरे जो है खत्म होते चले जा रहे हैं। जो हमारे टॉक्सिक कीटनाशक पेस्टिसाइडों का जो फसलों में छिड़काव हो रहा है, वो फसल तो उसमें जो है उनको लाभ तो मिल जा रहा है, मगर धीरे धीरे वो किसी माध्यम से जो है वो सॉइल के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। जब वो इन्वॉल्व हो रहे हैं जो है, तो धीरे धीरे जो हमारे सूक्ष्म लाभदायक कीटाणु है जो है या जीवाणु हैं वो धीरे धीरे मर जा रहे हैं, जो है जो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मृदा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, दिन प्रतिदिन बढ़ता औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, जो जिसके द्वारा जो है हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कृषि रसायनों का अनियंत्रित उपयोग के द्वारा जो है मृदा ह्रास हो रहा है। सिंचाई के संसाधनों का अवैज्ञानिक उपयोग, जो कि मतलब जो सिंचाई हम वैज्ञानिक तरीके से करते हैं वो जो है हमारी मृदा को स्वस्थ बना के रखता है। अगर हम उसे वैज्ञानिक के तरीके से अगर सिंचाई नहीं करते हैं छात्रों जो है, तो वहाँ पे जो है हमारी मृदा का ह्रास हो रहा है, स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। सघन खेती की वजह से जो है मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। कृषि उर्वरकों का असंतुलित प्रमाण में भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे हमारी मृदा का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। नैसर्गिक कार्बनिक खाद का न्यूनतम अथवा न उपयोग करना, जो कि हमारे मृदा स्वास्थ्य को जो है अगर कार्बनिक खादों का अगर उपयोग नहीं किया जाएगा तो धीरे धीरे मृदा का स्वास्थ्य हमारा बिगड़ता चला जाएगा, जिसके द्वारा हमारे फसलों का विकास कभी नहीं हो सकता है, जिसके द्वारा उत्पादन में कमी आएगी। फिर वो समस्याएं हमें आज के वक्त में वो हमें देखने को मिलेगी छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक समाप्त होता है छात्रों। अगली टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।